दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल और कोस्टल नेविगेशन से रिलेटेड। तो हम लोग को 200 मैक्सिमम मार्क्स होता है और 140 पे हम लोग को पास कर दिया जाता है। अभी इसके दो पार्ट होते हैं अपना टेरेस्ट्रियल और कोस्टल नेविगेशन को। जैसे एक होता है पार्ट वाई और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, एक तो पैसेज प्लानिंग होता है और इस तीन में से कोई दो चार्ट वर्क हमें करना होता है। उसके बाद एक है पार्ट बी में डेज वर्क है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कैसे डेज वर्क को सॉल्व करना है। अभी इस वीडियो में हम लोग नंबर 6 का बात करने वाले हैं, ग्रेट सर्कल प्लेन मार्केटर सेलिंग। तो नॉर्मली जो हमेशा ये जो 6 नंबर का है वो हमेशा ही वो लोग इसी से पूछेगा, एक या तो आपको ग्रेट सर्कल पूछेगा या तो प्लेन पैरेलल या मार्केटर सेलिंग पूछेंगे। अभी ये देखो, जैसे अभी का ये पेपर है 3 सितंबर को आया हुआ था, तो टेरेस्ट्रियल और कोस्टल नेविगेशंस का है। तो हम सीधा पार्ट बी पे आते हैं। अभी ये देखो पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो लास्ट वाले वीडियो में बात किए थे डेज वर्क से रिलेटेड। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि आखिर ग्रेट सर्कल पैरेलल और मर्केटर से आएगा, तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो इसको कि दो जहाज़ था जो कि 45 नॉटिकल माइल के दूरी पे थे और उन सबों का जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड था वो ये था, इस लैटिट्यूड पे था और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 45 नॉटिकल माइल था। फिर वहाँ से वो लोग 180 का कोर्स पे चल रहा है और बट उनका स्पीड सेम है। तो हमें बताना है कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है, अगर वो 55 नॉटिकल माइल हो जाता है तो वो दोनों जहाज़ कितना दूरी तय किया। तो ये नॉर्मल है, एक पैरेलल सेलिंग का फॉर्मूला से बन जाएगा, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इक्वल टू होता है कॉस ऑफ लैटिट्यूड। इसी वाले फार्मूला से ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी ये देखो, सपोज करो कि जैसे ये अपना अर्थ था, ठीक है, और यहाँ पे एक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड था 40 डिग्री। यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है 40 डिग्री 30 मिनट्स का। यहाँ पे दो जहाज़ें थे, शिप्स ए और बी, दोनों क्या कोर्स कर रहा था, 180। वो लोग 180 के कोर्स पे चल रहे थे। तो जो इनिशियली इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 45 नॉटिकल माइल। तो जो डिपार्चर होता है वो क्या बोलता है, किसी भी दो मेरिडियन के बीच के ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिपार्चर बोलते हैं। तो जब जहाज़ ए और बी है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 45 नॉटिकल माइल है, तो वही 45 नॉटिकल माइल तो इनका डिपार्चर हो जाएगा इनिशियल कंडीशन में। अब वो लोग 180 कोर्स कर रहा है, फिर उनके बीच का अब डिस्टेंस कितना बोल रहा है कि जब 55 नॉटिकल माइल बच गया है, तो वो पूरा उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया इस पॉइंट से यहाँ से। जब इन्होंने स्टार्ट किया ये इनिशियल और यहाँ पे आ गए फाइनली, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना उन्होंने ट्रेवल किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। एक चीज़ हमें पता है कि जो इक्वेटर होता है, ठीक है, अभी ये मान लो कि ये अपना इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या डीलोंग होता है किसी भी दो मेरिडियन के बीच में। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से ये जो मेरिडियन आया है शिप्स ए और बी का, तो उसका जब यहाँ पे डिपार्चर 45 नॉटिकल माइल था, तो उस समय का अगर हम लोग डीलोंग निकाल लेंगे, जैसे ही उसका हम लोग डीलोंग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे इस ये शिप्स ए और शिप्स बी के मेरिडियन के लिए, तो इसी डीलोंग के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे फाइनली जब ये जहाज़ पहुँच गया है, जब 55 नॉटिकल माइल का डिपार्चर है, तो हम पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अभी इसी को देखो हमने बनाया है, इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ था क्या कि डिपार्चर 45 नॉटिकल माइल है और जो लैटिट्यूड था वो 40 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ था। तो हम सिंपली डीलोंग पहले कैलकुलेट करते हैं इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला पता है, डिपार्चर बाय डीलोंग इक्वल टू कॉस ऑफ लैटिट्यूड। तो डीलोंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डिपार्चर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लैट। हमें डिपार्चर पहले से पता है, इनिशियली 45 नॉटिकल माइल दिया हुआ है, उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस ऑफ लैटिट्यूड से। इनिशियल लैटिट्यूड हमें पहले से पता है, तो ये हमारा एक वैल्यू आ जाएगा। इसे हमेशा हम लोग ये नॉटिकल माइल में लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट ये
59.1 नॉटिकल्स माइल यहाँ पे आ रहा है, 59.1 नॉटिकल्स माइल। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब फाइनली वो लोग पहुँचे तो 55 नॉटिकल्स माइल का डिपार्चर था। तो जब वो फाइनली 55 नॉटिकल्स माइल का डिपार्चर है और वो 180 कोर्स पे चल रहा है, दोनों जहाज़ किसी भी पोजीशन पे पहुंचा, और यहाँ पे अब उनके बीच का डिस्टेंस 55 नॉटिकल्स माइल है, बट इन दोनों मेरिडियन पे ही चल रहा था। तो इन दोनों मेरिडियन का यहाँ पे जो डीलोंग बना था, वो डीलोंग तो हमेशा इक्वेटर पे सेम ही है इस दोनों मेरिडियन के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका डीलोंग क्या है, ये जो वैल्यू आया है वो सेम आया है, 59.1 नॉटिकल्स माइल का उनका डीलोंग हुआ। तो हमें लैटीट्यूड कैलकुलेट करना है, सेम इसी वाले फार्मूला को यूज़ कर लेंगे, पैरेलल सेलिंग वाला। तो डिपार्चर बाय डीलोंग इक्वल टू कॉस ऑफ लैट, यानी कि कॉस ऑफ लैटीट्यूड क्या होगा, डिपार्चर कितना है हमारे पास 55 और डीलोंग हमें पहले से पता है 59.1 है। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा यहाँ 21 ये आ गया इसका लैटीट्यूड 21 डिग्रीज 28 मिनट। अभी हमें पता चला इनिशियल लैटीट्यूड हमें ये न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि 40 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ था। फाइनल लैटीट्यूड हमने अभी निकाल लिया अपना पैरेलल सेलिंग के फार्मूला से, ये कि फाइनल लैटीट्यूड क्या है। दोनों के बीच में हम डिलेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डिलेट आ गया कि 19 डिग्री 2 मिनट साउथ है। अब ये डिलेट आया यानी कि हमें पहले से पता है कि 1 डिग्री में कितना 60 नॉटिकल्स माइल होता है, इसलिए 90 डिग्री और 2 मिनट्स कितना हो जाएगा, टोटल 1142 नॉटिकल्स माइल आ गया। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो ये जो पिक्चर्स था यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एक्चुअली 1142 नॉटिकल्स माइल जो है दोनों जहाज शिप्स ए और बी ट्रेवल किए। क्यों? क्योंकि उनका कोर्स भी सेम था, 180 कर रहे थे और उनका स्पीड भी सेम ही था।